नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अपनी चित्रकला के लिए मशहूर मधुबनी की एक शिक्षिका मीनाक्षी कुमारी ने जिले का नाम और भी रोशन कर दिया है। शिवगंगा बालिका +2 स्कूल की सहायक शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। चलिए आपको मिलवाते हैं मधुबनी की मैडम मीनाक्षी कुमारी से। ये है मीनाक्षी कुमारी, मधुबनी मुख्यालय की शिवगंगा बालिका +2 स्कूल की सहायक शिक्षिका, और ये है उनकी उपलब्धियों की छोटी सी झलक। डॉक्टर मीनाक्षी ने 2014 में शिवगंगा +2 स्कूल में सेवा देना शुरू कर दिया और तब से लगातार बाल विवाह, अशिक्षा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ जंग लड़ रही है। अब इन्हें इस काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार घोषणा की जानकारी मिलते ही मधुबनी में खुशी की लहर दौड़ गई। मीनाक्षी भी काफी खुश है और इस सम्मान का श्रेय अपने स्कूल के सभी स्टाफ को देती हैं। मैं जब भी जो करना चाहिए विद्यालय में छात्राओं के लिए, मुझे कभी किसी ने नहीं मना किया कि आप नहीं कीजिए। उनका यही था कि नहीं, आप बच्चों के हित के लिए करना चाह रही हैं, आप निश्चित रूप से कीजिए। इसलिए इस पूरी कामयाबी में मेरे पूरे स्कूल स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पल दर पल मेरा सहयोग किया। मीनाक्षी कुमारी ने लड़कियों की शिक्षा के लिए खास अभियान चलाया। खुद भी पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ। शिक्षा से वंचित सैकड़ों छात्राएं इस अभियान से जुड़ी और शिक्षित होकर दूसरे बच्चों को भी शिक्षित कर रही है। मीनाक्षी मैडम छात्राओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी छात्राओं को जागरूक कर रही है। दलित बस्तियों में जाकर बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराती हैं। वैसे तो मीनाक्षी इतिहास पढ़ाती है, पर खेल शिक्षक का प्रभार भी इन्हें सौंपा गया है। मीनाक्षी के मार्गदर्शन में स्कूल की कई छात्राएं एथलेटिक्स में राज्य स्तर तक का पुरस्कार जीत चुकी है। और इतना ही नहीं, मीनाक्षी ने स्कूल में आरओ लगवाया, सैनिटरी पैड मशीन लगवाई और सड़क का निर्माण भी करवाया। मेरे विद्यालय से आई है, इसका नाम आया है तो खुशी की तो बात है ही। जब जिला स्तर पे लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं तो हम लोग तो खुश होंगे ही। स्कूल की छात्राएं भी बताती है कि मीनाक्षी मैडम के पढ़ाने और समझाने का तरीका बेहद सरल है। उनके क्लास में बच्चों को बहुत रुचि होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी मीनाक्षी छात्राओं को हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। मैम पढ़ाई के अलावा भी स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देती है। स्पोर्ट्स में जितनी भी शुरू से लेके अंत तक, यहाँ पे हम लोग का नीचे ग्राउंड भी बना है, कबड्डी का कोर्ट बना है, तो सारे कोर्ट पे एक लाइन टू लाइन ध्यान देती है। वहाँ पे रोज प्रैक्टिस होता है, रोज प्रैक्टिस पे ध्यान देती है। डॉक्टर मीनाक्षी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खबर से सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे जिले में खुशी की लहर है। अपनी लगन और कर्तव्य निष्ठा से मीनाक्षी ने सभी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अब आपको कैमूर का एक हाईटेक स्कूल दिखाते हैं, जहां स्मार्ट क्लास से लेकर सीसीटीवी और हर बच्चे की ईमेल आईडी है। ये सब कुछ है और ये सब स्कूल में इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ के हेडमास्टर सिकेंद्र कुमार सुमन की इसमें सबसे ज्यादा हाथ था, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मानित करने वाले हैं। यह है कैमूर के तरहनी का न्यू प्राथमिक विद्यालय। सिकेंद्र कुमार सुमन इस स्कूल के हेडमास्टर हैं। इन्होंने स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। स्कूल की दीवारों पर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी पेंटिंग करवाई है। इसके साथ ही इस स्कूल में स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था की गई। ऑटोमेटिक घंटी लगाई गई है जो क्लास का समय होते ही बजने लगती है। इस स्कूल के बच्चे हर वक्त टाई बेल्ट के साथ पूरे यूनिफॉर्म में रहते हैं, बिल्कुल किसी प्राइवेट स्कूल की तरह। 5वीं क्लास के हर बच्चे का अपना ईमेल आईडी है, जिसके जरिए वे ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। बच्चों के लिए पौष्टिक खाना बनाने के लिए रसोई है
और शौच के लिए साफ सुथरा शौचालय। सिकेंद्र कुमार सुमन ने इस स्कूल को एक आदर्श स्कूल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, तभी तो अब राष्ट्रपति इन्हें सम्मानित करने वाली हैं। 27 तारीख को इसी महीने अगस्त में शाम को 5:10 पे मुझे एक मेल आया, और जब वो मेल आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये जो पुरस्कार है शिक्षा और शिक्षक के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और किसी शिक्षक के लिए इससे बड़ा कोई पल नहीं हो सकता कि जब उसे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी में सिकेंद्र कुमार के अलावा 2 और शिक्षिका हैं, जो बच्चों को पढ़ा लिखा कर बेहतर इंसान बनाने में लगी हैं। शिक्षिकाएं भी मानती हैं कि हेडमास्टर जी जान से स्कूल और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अब उसी मेहनत का फल उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में मिल रहा है। न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी में जब मैं आई थी तो ये विद्यालय हमको छोटा लगा, लेकिन सर के प्रयासों को देखकर, इतनी उनकी मेहनत लगन को देखकर हमें काफ़ी खुशी हुई। और यहाँ के बच्चे की जो टैलेंटेड, मतलब उनकी जो क्षमता है पढ़ने का या किसी भी चीज़ की जानकारी का, वो हमें काफ़ी अच्छा लगा, और लगा कि यहाँ के बच्चे बहुत समझदार हैं, काफ़ी समझने की क्षमता उनमें ज़्यादा है। और सर की क्या बात कहें, सर अपने कामों में अपने लगन के प्रति एकदम उत्सुक रहते थे। एक कोट्स है जो हमेशा उनको, मतलब हम सोचते रहते हैं कि सच में एफर्ट्स नेवर डाइज, प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। सर प्रयास करते गए और उनको लास्ट में सफलता मिली। और जब हम लोगों ने सुना कि सर को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, तो हम लोग बहुत खुश हुए, बेहद खुश हुए। और ऐसे तो हम लोग को ये उतना मालूम नहीं है कि मान लीजिए जो करेगा तो सफलता पाएगा, लेकिन मैं अपने विद्यालय को जानती हूँ कि मेरे एचएम जो बहुत मेहनत और परिश्रम लगन से उनको ये मुकाम मिला है और राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। और शिक्षक सर हमारे बहुत अच्छे हैं। और स्कूल के बच्चे भी अपने हेडमास्टर की तारीफ करते नहीं थकते। उन्होंने बताया कि कैसे सिकेंद्र कुमार सुमन ने अपने स्कूल के बच्चों के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च कर सभी सुविधाएं देने की कोशिश की। अब ये स्कूल पूरी तरह हाईटेक हो गया है। तो स्कूल बहुत हाईटेक भी है, क्योंकि इस स्कूल में सभी बच्चों का ईमेल आईडी और उनके जो पेपर भी होते हैं उन्हें ऑनलाइन कराया जाता है। यहाँ तक कि स्कूल का ट्विटर आईडी, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी बनाया गया है ताकि किसी भी जानकारी को बच्चे ले सकें। देख सकते हैं तस्वीरों में ये तरहनी विद्यालय है, जो अभी काफ़ी साफ सुथरा आकर्षण, जिसे यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं सिकंदर कुमार सुमन ने बनाया है। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने इन्हें पुरस्कार देने के लिए चयनित किया है। इस विद्यालय को कहीं ना कहीं जिले के तमाम अधिकारी और स्कूल के तमाम शिक्षक और खासकर बच्चों में खुशी देखने को मिल रही है। यहाँ वो हर व्यवस्था है जो आज के समय में चाहिए। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह।